में होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल किसमें होती है काइनेटिक। ये चीजें चलती रहती है। यही किया था कल आपने, ठीक है। पोटेंशियल काइनेटिक फेस कर देना, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, ये चलता रहता है, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से सुन लो, आपके पास दो लॉज होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which is applied everywhere, which is applied everywhere, ठीक है। पंखे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मेरे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अनंत तक को ऐसे घुमा रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप लोगों ने घूम के देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। गुरुमती पर्दा हटा के उधर देखता बार बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हर एक चीज में क्या लगेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्लियर है। एक दूसरा लॉ होता है जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अप्लाइड ओनली ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, अप्लाइड बोलो ओनली ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। जहां फ्रिक्शन नहीं है वहां पोटेंशियल होती है किसमें, काइनेटिक में। काइनेटिक होती है किसमें, पोटेंशियल में। पोटेंशियल किसमें होती है, काइनेटिक में। काइनेटिक पोटेंशियल में, और ये ऐसे ही प्रोसेस चलता है, ठीक है बच्चे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये कहां रूल अप्लाई नहीं होता, जहां पे क्या आ जाती है, फ्रिक्शन। क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, फ्रिक्शन, ठीक है। समझ आ गई। टोटल एनर्जी कितनी रहती है, सेम, चाहे किसी भी पॉइंट पे ले, ठीक है। कॉपी हो गया, ये नहीं हुआ तो कर लो, नहीं हुआ तो कॉपी कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो। बेटा प्लीज तुम है ना छुट्टियों को ये मत सोचो कि तुम्हें छुट्टियां होगी भी एंजॉय करने के लिए। 10th स्टैंडर्ड 11th 12th 3 साल है ही नहीं। 3 साल, मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 साल तुम जितना जगोगे ना उतना ही तुम शांति से सो पाओगे। अच्छा कॉलेज मिलने के बाद जीरो, अब मैं तुम्हें कह दूँ 10th पढ़ लो उसके बाद 11th 12th कोई चक्कर नहीं है ना भी ना। 3 साल खूब मेहनत करनी है। 4 थे, 9th हो गई, 3 रह गए। कॉलेज मिलने के बाद है ना बच्चे, पूरे साल मौज है, पेपर के पहले 10 दिन पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सो के भी थक जाओगे, खेल के भी थक जाओगे, फोन चला के भी थक जाओगे, तो भी कोई काम नहीं होगा तुम्हारे। इतनी रिलैक्स हो जाएगी अगर अच्छा कॉलेज ले लो। और वही तुम यहाँ पे किसी डबा लेके किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बठिंडा वाले में लेना है, बसों में चढ़ के 4 घंटे तक के खा के जाओगे आओगे, ना घर पे इज्जत, ना दोस्तों में इज्जत, ना खुद की उसमें कहते हैं कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका क्या फायदा। फिर याद आएगा भी हरप्रीत भी क्लास में बातें करता रहता था, अगर ध्यान देता तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। ठीक है, क्लियर है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक बॉल यहाँ पे है, ठीक है। इस पे एनर्जी थी 100 जूल्स। कौन सी एनर्जी है इस पे, ये बॉल आके हिट की यहाँ पे, कौन सी एनर्जी आ गई इसमें, कितने जूल्स आएगी, 100। टोटल एनर्जी कितनी है बॉडी की, 100 to 100, 100 to 100, शुभम 100 to 100। क्यों, इससे काइनेटिक 0, इससे पोटेंशियल, ठीक है। क्या ये बॉडी बाउंस बैक करके वापस ऊपर जाएगी, यहीं चली जाएगी। क्यों, ये यार गलत हो गया। फिर आप कह रहे हो कि कोई भी बॉल है वो बेटा ऊपर वापस उस जगह पे नहीं आएगी, यही कह रहे हो। क्या ऐसा होता है, ये मेरे पास क्या है, बॉल है, ये हिट करके वापस यहाँ नहीं आएगी, क्या होगा इसका मोशन, यही होगा। तो कहाँ गए तुम्हारे वो पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस का कारण कौन है, कौन है बच्चे, एनर्जी लॉस का कारण कौन है, बोलो। कौन है एनर्जी लॉस का कारण बेटा,
बोलो कौन कौन है बेटा? कौन है एनर्जी लॉस का कारण? कौन है एनर्जी लॉस का कारण? फ्रिक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, एनर्जी लॉसेस होंगे जब क्या होगी? फ्रिक्शन। क्या होगी? फ्रिक्शन। क्या होगी? फ्रिक्शन। ठीक है, मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं लिखूंगा जरूर। मुझे ये पढ़ना पड़ा कल पेपर में, और तुम तो इसको समझ भी नहीं पाओगे, मैं तो समझ भी गया इसको। दिस इज फ्लैशेड, जर्मन में फ्लैशेड ऐसे पूछते हैं। ठीक है, हमेशा लॉसेस किस वजह से होते हैं बेटा? फ्रिक्शन की वजह से। किस वजह से? किस वजह से? फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म में चेंज होती है, वो कौन सी है? काइनेटिक। कौन सी है? मतलब अगर किसी में पोटेंशियल एनर्जी है तो उस बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा, उस बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा। मान लो मैं किसी बॉल को यहां रख देता हूं तो क्या उसमें से साउंड प्रोड्यूस होने लग जाएगा? क्या हीट अपने आप बनने लग जाएगी? क्या उसमें वाइब्रेशन होने लग जाएगी? नहीं। उसमें हीट कब बनेगी? जब वो बॉडी क्या करने लगेगी? मूव। साउंड कब होगा? जब बॉडी क्या करने लगेगी? मूव। तो एक ही कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म में चेंज होती है, और वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। ठीक है, पोटेंशियल अपनी पूरी वफा निभाती है काइनेटिक के साथ। ये कहती है मेरा इस दुनिया में तेरे सिवाय कोई भी नहीं है। ठीक है, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवाय कोई भी नहीं है। ठीक है, तुम शाम को रात को सोते हुए किसी को मैसेज करके सोते हो ना, ये सच में उसको कहता है। कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी विनय जी काइनेटिक में चेंज नहीं होगी, इसे क्लियर। लेकिन काइनेटिक क्या है? क्या है काइनेटिक? क्या है काइनेटिक? काइनेटिक किसमें चेंज होता है? पोटेंशियल में। और किसमें? हीट में। और किसमें बच्चे? साउंड में। और भी हो सकता है कोई और फॉर्म हो। काइनेटिक कई सारे फॉर्म्स में चेंज होता है। समझ आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत? चलो ध्यान से सुनना। पोटेंशियल थी 100 जूल्स, काइनेटिक कितनी होगी पोटेंशियल से? बोलो 100 ही होगी। लेकिन अब काइनेटिक से पोटेंशियल कितनी होगी? मान लो 50। तो साउंड में कितनी हो गई? 15। हीट में कितनी हो गई? मान लो 25। अदर फॉर्म में कितनी हो गई? 10। समझ आ गया बच्चे? ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब किसकी वजह से हुआ बेटा? किसकी वजह से हुआ ये सब? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। टोटल एनर्जी कितनी है? यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? 50, 65, 90, 100। कौन सा लॉ लग रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है? यहाँ कितनी थी? 100। फिर कितनी हो गई बच्चे? बोलो, फिर कितनी हो गई? 100। लेकिन अब कितनी रह गई? 50। अब काइनेटिक कितनी होगी? बोलो 50। वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? सारी की सारी एनर्जी किस में चेंज करता है? काइनेटिक। अब यहाँ से पोटेंशियल फिर क्या रह जाएगी? हो सकता है आधी। बाकी 25 जूल किस में चली गई? लॉसेस में। काइनेटिक कितनी होगी? बोलो 25, है ना। अब आगे पोटेंशियल 12.5, ऐसे कर करके लॉसेस होते रहेंगे और फाइनली एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो, एक बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। एक बॉल है X,
क्वेश्चन समझ आया? एक बॉल है x, वो किसी हाइट पे है। इस हाइट जितने 2 पॉइंट और है, एक है a और एक है b। ठीक है जी, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पे फ्रिक्शन नहीं है, दूसरे रास्ते पे फ्रिक्शन है। ये 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन है। ये 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, पहला सवाल बच्चों वाला सवाल जो बच्चे गलत कराए। ए और बी में अगर x को इधर छोड़ा जाए और x को इधर छोड़ा जाए तो x a पे भी पहुंचेगा, b पे भी पहुंचेगा, a पे पहुंचेगा अकेला, अकेला b पे पहुंचेगा, ना a पे पहुंचेगा ना b पे पहुंचेगा। ऑप्शन है अकेला a पे, अकेला b पे, a और b दोनों पे, a पे और b पे दोनों पे ही नहीं पहुंचेगा। बोलो कैसे? अगर फ्रिक्शनलेस है तो सारी पोटेंशियल किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक, सारी काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल। तो बॉडी विल रीच विद सरफेस A। व्हाई नॉट B? व्हाई नॉट B? फ्रिक्शन। ठीक है। डज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यस यस, बट क्या ये बॉल B तक पहुंचेगी? ठीक है, ओके। Out of path A and B, where is law of conservation of energy satisfied? Both. Where? Both. यहां भी law of conservation energy कैसे? Potential to लेकिन यहां potential to काइनेटिक से पोटेंशियल, साउंड, हीट, अदर फॉर्म्स, लेकिन टोटल एनर्जी दोनों साइड में क्या रहेगी? सेम। ठीक है। हाँ, यहाँ पे यूजफुल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, क्लियर है बेटा? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहाँ लगेगा? सिर्फ किसमें? ए। बी में नहीं लगेगा बिकॉज टोटल विल नॉट बी द सेम। तो लिख लो, पहले ये ड्रॉ करो और फिर लिखो। पहले ड्रॉ कर लो। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछो, नहीं समझ आ रहा तो बच्चों ने ना ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत किया था, ये बात, बाकी तो लगभग ठीक किया। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यार हर जगह होता है। या कुछ बच्चों ने सोचा कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा और यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा, तो वहाँ गड़बड़ हो गई। 3 नंबर का क्वेश्चन ना बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तुम ये लगा लो कि इवन जो बच्चे अपने जैसे स्कूल के फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे थे, वो भी फिजिक्स में ये क्वेश्चन गलत कराए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जितना तुम सोच के अप्लाई करोगे उतने नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, रट्टा नहीं है कहीं, कोई ग्रामिंग नहीं है। ठीक है, कोई किसी तरह की कोई ग्रामिंग नहीं है फिजिक्स में। समझना है, समझ के करना है, आराम से क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, कर दो इसे रब। ओके, कल तुमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सीधा क्या डिफरेंस लेते हैं आप? हाइट का डिफरेंस लेते। ठीक है, क्लियर है बेटा? डन। ओके, एक मैं तुम्हें बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक बॉडी है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है आपको। ठीक, यहाँ पे बॉडी थी ऐसे। बॉडी का मास है बच्चे 10 kg। ठीक है, इसको पुश किया जा रहा है यहाँ पे और बॉडी यहाँ रीच हो जाती है
ये डिस्टेंस है 8 मीटर, क्या है 8 मीटर, या फिर आप चलो हाँ ठीक है, g की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मान लो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन कॉपी करो। अगेन बोर्ड का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन। कितने मार्क्स कर सकते हो, लगाओ दिमाग, करो करो। चौथा पार्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हो जाओ शुरू। एक पार्ट भी आता है ना, वो भी करते हो, कोई चक्कर नहीं, करो, लगाओ 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 दिमाग लगाओ। पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन टू पुश ऑन पाथ AC। क्या फॉर्मूला होगा, F इंटू एस। F कितना होगा 100 और S कितना है 8, बस फिर लगा दो F इंटू एस 800। एंगल क्यों लेना है, जिधर रू फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उधर क्यों लेना है, नहीं लगेगा। अगर फोर्स होती ना इस डायरेक्शन में, अगर फोर्स किधर होती बच्चे, अगर फोर्स इधर होती फिर आप एंगल लेते, इधर ही फोर्स है, इधर ही बॉडी जा रही है। तो पहला पार्ट हो गया, कितना आया पहले का आंसर 800 जूल्स। किसी को दिक्कत है तो बताओ, यस ईशान से नहीं समझ आया। फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, F इंटू एस इंटू, चलो cos थीटा भी लगा देते हैं। F कितना है बच्चे 10 मास है, G 10 है, तो F कितना हो गया 100 इंटू S कितना है 8। ओहो cos 30 क्या थी नहीं, सही है, ठीक है। cos 30 नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, इधर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो cos कितना लगेगा cos 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 800। जरूरी नहीं है कि एंगल के वक्त तो लगाना ही है एंगल, टीचर ने एंगल देके तुम्हें क्या कर दिया, कंफ्यूज, जीरो हो गए तुमने या sin 30 या cos 30 लगाया, 1 बाय क्या होगा √3/2, √3 की वैल्यू निकालोगे और 100 पंगे करोगे, तुम्हारे 4 मिनट खराब करोगे। देखना है फोर्स, हाँ अगर फोर्स इधर लगा रहे होते तो 100% क्या लगाना पड़ता, cos। मतलब समझ आया नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाइट A, ये हाइट कैसे कैसे, शाबाश शाबाश, बाजू बहुत आगे जाओगे दुनिया में। अपॉन 8, व्हाट इज AB, sin 30 इज हाफ, सो हाफ इनटू 8 कितना आ गया बच्चे 4 मीटर्स, 4 ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। चलो फॉर्मूला बोलो पोटेंशियल एनर्जी का, लगाओ फिर mgh कितना लगेगा, m इंटू जी इंटू h कितना आ गया 400 जूल्स, 400 जूल्स।
क्लियर है बेटा? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0। रस्ते पे डिपेंड करता है। इतने हाइट कितनी है? 4 मीटर, तो 400 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्योंकि एक्चुअल में तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट करते हो हमेशा, क्या कैलकुलेट करते हो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? 400। नीचे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? बस फिर 400। चाहे बॉडी यहाँ होती, चाहे यहाँ होती, चाहे यहाँ होती, चाहे यहाँ होती, रास्ते पे तो डिपेंड है ही नहीं। आपने सिर्फ फाइनल और इनिशियल का क्या देखना है? डिस्टेंस। क्या देखना है? क्या देखना है? डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो तुम्हें मिल गया वर्क डन, मिल गया तुम्हें 800 जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई तुम्हें 400 जूल्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई 400। ध्यान से सुनना, इसको ऊपर ले जाके कितनी एनर्जी बनी? 400। लगाई कितनी? 800। ये क्या हो गया? 800 जूल वर्क कर रहे हो और एनर्जी सिर्फ कितनी बन रही है उसके पास? 400। इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्या कर दिया? एनर्जी का लॉस कर दिया। क्या कर दिया? एनर्जी का लॉस। कैसे पता चलेगा कितना लॉस हुआ? कितना हुआ लॉस? टी कितनी? 400। पोटेंशियल कितनी बनी? सॉरी 800। पोटेंशियल कितनी बनी? 400। तो 400 जूल का आपको पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस किसकी वजह से हुआ? फ्रिक्शन। सतनाम समझ आया है नहीं? अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो कितना लगाना पड़ता? वर्क 400। ऊपर जाके एनर्जी भी कितनी होती है? 400। दोनों क्या हो जाते हैं? सेम नहीं है। इसका मतलब कुछ वर्क अपन ने वेस्ट कर दिया। क्या ओवरकम करने के लिए? फ्रिक्शन। फिर अपन ये यूज ही क्यों किया? सीधा ना रख देंगे। फिर ये ऐसे पुश ही क्यों किया? सीधा उठा के रख देते। कितना वर्क करना पड़ता? 400 जूल्स। यस और नो? सीधा किला होना सी एम जी एच। रास्ता कितना सी? 4 मीटर। हुण रास्ता कितना है? कितना है रास्ता? 8 मीटर। फिर ये तो गड़बड़ हो गई। बात समझ आई? भी तुम वर्क कर रहे हो 800 जूल, करना कितना चाहिए था? 400 जूल। तो तुम सीधा उठा के रख देते तो कितना वर्क करते? 400 जूल्स। तुम कर रहे हो 800 और तुम खुश भी हो कि 800 कर रहे हैं हम, इंक्लाइंड प्लेन था। क्योंकि हमारी मजबूरी है भाई, हमारी मजबूरी है। आप बोलो मेरे को कि सर वहां जाना है आपने, एक तो मैं दीवार क्लाइंब करके ऊपर पहुंचू। देवेंद्र, बंदर इज फाइन, बंदर इज बैड। स्पाइडरमैन ठीक है, मुझे लगा बंदर है ना? ठीक है, तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है बच्चे? मैं यहाँ पे एक सीढ़ी लगाऊं और उस सीढ़ी पे चढ़ के वहां पहुंचूं। प्रैक्टिकली बताओ कौन सा पॉसिबल है? वर्क डन सीढ़ी वाले केस में क्या होगा? ज्यादा। लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है भाई। अपने आप यहाँ उठ के जाना पॉसिबल ही नहीं है। जो गाड़ी थी वो रैंप पे तो आप पुश करके ऊपर चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर बोले कि गाड़ी को उठा के रखना है सीधा घर में, रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो चाहे वर्क डन ज्यादा करना पड़े, हमें दिक्कत नहीं है। काम को पॉसिबल करने के लिए कई बार हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ जाता है। समझ आ गई बच्चे? तो ये वर्क क्या हो गया? लॉस हो गया। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? तो ये किसका वर्क है? फ्रिक्शन का या किसी और का? फ्रिक्शन का। किसका? ध्यान से फॉर्मूला लिख लो। वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट आल्सो ऑफ whom? फ्रिक्शन। वर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना है बोलो? 400। फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? पता नहीं। किस रास्ते पे लगी थी फ्रिक्शन? 8 मीटर पे या 4 मीटर पे? 8 पे, 4 पे? 8 पे। तो यहाँ क्या लिख दिया? 8। कितनी आ गई फ्रिक्शन फोर्स? 50 यूनिट। बेटा बात समझ आई है नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? दिमाग घूम जाएगा।
कि यार अपन धक्का मार के उत्ते लेके गए, वर्क डन की लग गया ज़्यादा, बट अपन की लगता सी भी ऊपर लेके जाना क्या है आसान, सीधा उठा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो गया कम, तो सीधा उठाना चाहिए था, नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा, इसलिए अपन ने क्या चूज किया इंक्लाइंड प्लेन, जिसने अपनी फोर्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, अपने काम को क्या कर दिया। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक लास्ट रीकैप, वर्क का फॉर्मूला बताओ पहला F इंटू चेक करना है कि टीचर ने थीटा सिर्फ कंफ्यूज कर लेता नहीं पाता, ठीक है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला वर्क का mgh, ओके। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, ये डिफरेंस करना हो पोटेंशियल ज़्यादा mgh2 माइनस h1, हाइट का की कर लांगे डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m, इनिशियल है तो u स्क्वायर, फाइनल है तो हाफ m v स्क्वायर, और अगर चेंज इन काइनेटिक है तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बोलो दोबारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। आज का दिन है, कल का दिन है, लगभग 30 न्यूमेरिकल है बेटा, सारे होने चाहिए, चाहे गलत कर लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेस्ट नहीं है मंडे को, लेकिन ये 30 न्यूमेरिकल होने चाहिए। पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर, ठीक है।